Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Friends, today I'm going to teach you 15 expressions with the word time with its Urdu and Hindi translations and with the definitions as well. ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको 15 एक्सप्रेशंस टाइम के रिलेटेड वर्ड से पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है। एंड तक आपने वीडियो देखनी है ताकि जो एंड में और बीच में मैंने कुछ स्पेशल रखे हैं एडवांस लेवल के, नेक्स्ट लेवल के, वो आप ज़रूर देख लें। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू में एक्चुअली मैं बिगिनिंग लेवल के रखता हूँ, कुछ आसान रखता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, वो देखते हैं और फिर वो बंद कर देते हैं वीडियो, पूरी वीडियो नहीं देखते, तो बहुत ज़्यादा जो मैंने स्पेशल चीज़ें रखी होती हैं वो मिस कर जाते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो द फर्स्ट वन वी हैव हियर इज़ स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम मीन्स के वक्त को गुजारना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। टू पास योर टाइम डूइंग सम एक्टिविटी, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, टू पास योर टाइम डूइंग एक्टिविटी, सम एक्टिविटी, अपना वक्त कोई काम करते हुए गुजारना। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अपना बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ इंग्लिश पढ़ते हुए। Now the second word we have here, the second expression we have here is waste time. Waste time का मतलब है वो spend time मतलब वक्त गुजारना, waste time मतलब वक्त बर्बाद करना, वक्त ज़ाया करना। Doing something that is not a good use of time, कोई ऐसा काम करना जो कि वक्त का अच्छा इस्तेमाल ना हो, जिससे आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। Stop wasting time playing computer games and get to work. यानी कि कंप्यूटर के ऊपर गेम वगैरह खेलते हुए अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो, ख़त्म करो और काम के ऊपर लग जाओ, काम पर वापस आ जाओ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, मेक टाइम फॉर। मेक टाइम फॉर का मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं किसी काम के अंदर, ठीक है, आपका एक रूटीन बना हुआ है, एक स्केड्यूल बना हुआ है, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। डेफिनेशन भी पढ़ के बता देता हूँ। टू क्रिएट टाइम इन अ बिजी स्केड्यूल, वही बात कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और उस मसरूफियात में से, अपने बिजी स्केड्यूल में से आप अपना क्या करें, एक ख़ास किसी और चीज़ के लिए वक्त निकालें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड टू मेक टाइम फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, मे बी आई कैन गो टू द जिम बिफोर वर्क। यानी आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, आपका पूरा टाइम बंधा हुआ है, अब आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, आप चाह रहे हैं कि टाइम अलग से निकालें, तो वो बात एक्सप्रेस करने के लिए, उस बात को वाज़े करने के लिए आप मेक टाइम फॉर का यूज़ करेंगे। आई नीड टू मेक टाइम फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, मुझे रोज़ाना वर्जिश करने के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। मे बी आई कैन गो टू द जिम, हो सकता है मैं जिम चला जाऊँ, शायद हो सकता है कि मैं जिम चला जाऊँ और जो है वो कब चला जाऊँ, काम से पहले 9 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब पे जाते हैं, तो आप 7 बजे अपना एक रूटीन बना लें, स्केड्यूल बना लें कि 7 बजे आप जिम चले जाएं ताकि आपकी रेगुलर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। फोर्थ वन वी हैव हियर इज़ सेव टाइम। सेव टाइम का मतलब है कि वक्त को बचाना, वक्त महफूज करना, वक्त बचाना। समथिंग दैट इज़ एफिशिएंट एंड गिव्स यू एक्स्ट्रा टाइम, यानी किसी भी चीज़ के लिए वक्त बचाना जो कि आपके लिए काफ़ी हो या फिर आपको कुछ मज़ीद जो है वो वक्त टाइम दे दे, वक्त दे दे, ठीक है, ज़ायद टाइम दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शॉपिंग ऑनलाइन सेव्स मी टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा वक्त बचाती है, सेव्स मी टाइम, बिकॉज आई डोंट हैव टू वेट इन लाइन एट द स्टोर। मतलब कि मुझे स्टोर के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने बड़े सुपर स्टोर्स पर देखा होगा, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर शॉपिंग हो रही है, कोई बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ पर शॉपिंग करने के बाद बिल पे करते हुए लाइन में लगना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप बिजली के बिल की बात कर लें, गैस का बिल आप जमा कराने जा रहे हैं और लास्ट डेट है, तो वहाँ पर आपको क्या है कि एक लंबी क्यू होगी, लंबी कतार होगी, उसके अंदर लग के बिल पे करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग से क्या है, या ऑनलाइन अगर आप बिल पे कर रहे हैं किसी तरीके से, तो आपने राइट अवे वेबसाइट पर गए, आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह डाला, डेबिट कार्ड नंबर डाला और आपने पे कर दिया। सो शॉपिंग ऑनलाइन सेव्स मी टाइम। ऑनलाइन शॉपिंग करना मेरा वक्त बचाता है क्योंकि उसके अंदर मुझे किसी लाइन वगैरह में खड़े होने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन वी हैव हियर इज़ फ्री और स्पेयर टाइम। फ्री और स्पेयर टाइम कहते हैं जो आपका ज़ायद वक्त होता है या खाली वक्त होता है, उसमें आपको कोई काम
कोई ख़ास काम आपको नहीं करना होता। डेफिनेशन इसकी है टाइम इन विच यू हैव नो ऑब्लिगेशंस एंड यू कैन डू वट एवर यू वांट। Time in which you have no obligations and you can do whatever you want. In my free time, I enjoy reading, painting and cooking. यानी कि आपका पास ऐसा टाइम जिसके अंदर आपके पास कोई obligations नहीं है, आपके ऊपर कोई फ़राइज़ नहीं है। obligation कहते हैं ड्यूटी या फ़र्ज़ वगैरह को, ठीक है। and you can do whatever you want, और उस वक्त में आप जो चाहें वो कर सकते हैं, तो उसको फ्री टाइम या स्पेयर टाइम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई फ्री टाइम, अपने फ्री वक्त में या स्पेयर टाइम के अंदर, आई एन्जॉय रीडिंग, पेंटिंग एंड कुकिंग। मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, पेंटिंग करने में और खाना वगैरह पकाने में। नाउ द सिक्स्थ वन वी हैव हियर इज़ हैव टाइम। अच्छा जी, इसका मतलब अभी आपको बताता हूँ मैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को राइट अवे लाइक कर दें। हैव टाइम का मतलब है बी अवेलेबल टू डू समथिंग। बी अवेलेबल टू डू समथिंग यानी कि आपका मौजूद होना कोई काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आईड लाइक टू टेक वायलिन लेसन्स बट आई डोंट हैव इनफ टाइम। यानी कि मैं वायलिन के लेसन्स लेना चाहूँगा, वायलिन सीखना चाहूँगा, उसके असबाक लेना चाहूँगा, बट आई डोंट हैव इनफ टाइम, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हैव टाइम यानी कि आपके पास वक्त होना, ठीक है। सो आई डोंट हैव इनफ टाइम, इनफ का मतलब होता है काफ़ी, सफिशिएंट, ज़्यादा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, काफ़ी वक्त नहीं है इतना कि जिस वक्त के अंदर मैं वायलिन की क्लासेस ले सकूँ। नाउ लेट्स मूव टू दी सेवन्थ वन। सेवन्थ वन वी हैव हियर इज़ किल टाइम एंड पास टाइम। ये भी बहुत ज़्यादा यूजेबल है। सो किल टाइम और पास टाइम का मतलब है कि वक्त गुजारी करना या वक्त को एक तरीके से किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना। डेफिनेशन इसकी है डू समथिंग टू मेक द टाइम पास फास्टर वाइल यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स। यानी कि कोई काम ऐसा करना जिसकी वजह से आपका वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरे, वाइल यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स, जबकि आप किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑफ़िस के ऊपर हैं, मैं इस एग्ज़ाम्पल से हट के आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप ऑफ़िस में अपनी जॉब पर हैं और अब आपको पता है कि यार छुट्टी का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि घर जाके फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खाना खाना है, भूख लग रही है, XYZ कोई भी आपने काम करना है। तो अब आपका ऑफ़िस में वक्त गुजर नहीं रहा क्योंकि ऑफ़िस में करने के लिए आपके पास कोई ख़ास काम है नहीं। तो अब आप बातों में लग जाते हैं अपने कुलीग के साथ ताकि किसी तरीके से वक्त का आपको एहसास ना हो, जल्दी जल्दी वक्त गुजर जाए। यहाँ की एग्जांपल जो है वो भी आपको बता देता हूँ। लेट्स ब्रिंग सम मैगजीन्स टू हेल्प पास द टाइम ऑन द ट्रेन राइड। यहाँ पर भी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि जब आप ट्रेन में या कहीं भी सफ़र कर रहे होते हैं तो वक्त बड़ी देर से गुजर रहा होता है, तो मैगज़ीन या बुक या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लेना, वो पढ़ लेना जिससे आपका वक्त जल्दी से गुजर जाए। लेट्स ब्रिंग सम मैगज़ीन्स, चलो कुछ मैगज़ीन्स ले लेते हैं, टू हेल्प पास द टाइम, ताकि वक्त जो है वो गुजर जाए आसानी से, ऑन द ट्रेन राइड यानी कि ट्रेन रेलगाड़ी के सफ़र में। नाउ लेट्स मूव टू दी एट्थ वन, टेक योर टाइम। ये आपने हो सकता है पाकिस्तान में ना सुना हो, लेकिन ये अमेरिका के अंदर, फ़ॉरेन के अंदर जो है वो नेटिव स्पीकर बहुत ज़्यादा इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। टेक योर टाइम का मतलब होता है यू कैन यूज़ एज मच टाइम एज यू वॉन्ट, यू डोंट हैव टू गो फास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी बंदे को कोई काम करने के लिए दिया है, अब आप ये चाहते हैं कि वो काम तरीके से करे, भले से उसको वो काम करने में देर लग रही है, भले से उसको टाइम लग रहा है वो काम करने में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो काम परफेक्ट करे, काम के अंदर जल्दबाजी ना करे। तो आप कहते हैं कि यार अपना टाइम लो, पूरा वक्त लो, पूरा जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है, लेकिन तुम काम ज़रा प्रॉपर करो। तो उसके लिए कहते हैं टेक योर टाइम, घबराओ मत, वक्त की जो है फ़िक्र मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक ऑल ऑफ दीज कंप्यूटर्स, आई एम नॉट श्योर विच वन आई वॉन्ट टू बाई येट। यानी कि मैं सारे ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं मुझे सारे ही पसंद हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं यकीन से नहीं कह सकता विच वन आई वॉन्ट टू बाई येट, कि अभी मैं कौन सा ख़रीदना चाहता हूँ। दैट्स ओके, टेक योर टाइम।
तो ये मतलब जो कस्टमर है शॉपकीपर को कहता है, तो शॉपकीपर उसको आगे से कहता है दैट्स ओके, टेक योर टाइम, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, आप अपना वक्त लें, आराम से तसल्ली से एक एक कंप्यूटर चेक करें, उसके फीचर्स देखें, स्पेसिफिकेशंस देखें और फिर आराम से डिसाइड करें, कोई जल्दी नहीं है। लेट्स मूव टू दी 9th वन, ऑन टाइम। ऑन टाइम और इसके बाद अभी एक आएगा इन टाइम, ठीक है। तो ऑन टाइम और इन टाइम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको बड़े डिटेल से तरीके से समझा रहा हूँ, इसको बड़े गौर से समझें और गौर से सुने। दोनों का डिफरेंस, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, अगर आपको समझ में आ जाए। ऑन टाइम मीन्स ऑन स्केजुअल, एट द राइट टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्केजुअल है, एक आपका रूटीन बना हुआ है कि आपने उस वक्त पर किसी जगह पर पहुंचना है, एग्जैक्ट उस वक्त के ऊपर। तो अगर आप एग्जैक्ट उस वक्त के ऊपर उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो विच मीन्स यू आर ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल इट्स इंपॉर्टेंट टू अराइव ऑन टाइम फॉर अ जॉब इंटरव्यू। ये ज़रूरी है, ये लाजमी है, ये बहुत अहम बात है कि टू अराइव ऑन टाइम फॉर अ जॉब इंटरव्यू, कि जॉब इंटरव्यू के लिए वक्त के ऊपर आया जाए। वक्त के ऊपर आना जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है कि जब आप इंटरव्यू के दिन ही टाइम पर नहीं आएंगे तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो लास्ट इम्प्रेशन होता है, आपका गलत इम्प्रेशन पड़ेगा और आपको हो सकता है जॉब मिले ही ना, कि आप अगर इंटरव्यू में ही लेट पहुंच रहे हैं। तो आपने देखा कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ऑन टाइम पहुंचना ज़रूरी है आपको, ठीक है, यानी एग्जैक्ट वक्त के ऊपर। तो वहाँ पर ऑन टाइम इस्तेमाल होता है। अब अगला आ रहा है इन टाइम, वो भी पढ़ लेते हैं और उसका भी मीनिंग समझ लेते हैं ताकि डिफरेंस जो है वो आपको वो वाजे हो जाए। सो जस्ट इन टाइम या फिर इन टाइम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा उसको और एम्फेसाइज कर देता है। विच मीन्स एट द परफेक्ट टाइम, सून बिफोर समथिंग एल्स हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल, हाई हेनरी, have a seat, you got here just in time for dinner. At the perfect time, यानी कि इन टाइम का मतलब है कि आप जस्ट इन टाइम, या इन टाइम का मतलब है कि आप बिल्कुल सही वक्त के ऊपर किसी जगह पहुंचे। वहां पर था ऑन टाइम का मतलब कि एग्जैक्ट वक्त के ऊपर पहुंचना है आपको, जो कि स्केजुअल है। इन टाइम का मतलब है कि आप सही वक्त पे पहुंचे। आपके लिए ज़रूरी नहीं था कि आप इस वक्त के ऊपर आएँ, लेकिन उस वक्त से पहले पहले आप पहुंच गए, उस वक्त के अंदर अंदर आप पहुंच गए। 10 बजे आपको पहुंचना था लेकिन आप 9:45 पहुंच गए, तो यू आर इन टाइम। और 10 बजे आपको पहुंचना था और 10 बजे आप पहुंचे हैं, तो विच मीन्स यू आर ऑन टाइम, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो भी समझा देता हूँ। हाई हेनरी, हैव अ सीट, यू गॉट हियर जस्ट इन टाइम फॉर डिनर। कि हाई हेनरी, बैठो, हैव अ सीट, तशरीफ़ रखो, तशरीफ़ रखिए। You got here just in time for dinner. तुम यहाँ आए हो वक्त के अंदर अंदर रात के खाने के लिए, ठीक है। यानी कि खाना निकला रखा हुआ है और हेनरी इस वक्त आ गया, तो आपने बोला अरे बड़े अच्छे टाइम से तुम आ गए हेनरी, अभी अभी खाना निकला है, जल्दी जल्दी से बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। मतलब अगर तुम 10-15 मिनट लेट आते तो खाना मिस कर देते, ठीक है। तो यू गॉट हेयर जस्ट इन टाइम, उसके लिए लाजमी नहीं था कि वो इसी वक्त आए, लेकिन वो इस वक्त आ गया, यानी कि टाइम में आ गया, टाइम गुजरने से पहले जो एक कीमती टाइम था, ठीक है। आई होप कि ये आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। इस पर इंशाल्लाह मैं मज़ीद अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली अलग से वीडियो डिफरेंसेस जो हैं ऑन टाइम और इन टाइम के, वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। लेट्स मूव टू द 11th वन, हैव अ हार्ड और रफ टाइम। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और यहाँ पर पाकिस्तान में हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन अमेरिका के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक्सप्रेशन है। विच मीन्स समथिंग डिफ़िकल्ट और अ डिफ़िकल्ट पीरियड इन लाइफ, यानी कि कोई मुश्किल चीज़ या फिर कोई मुश्किल दौरानिया वक्त का आपकी ज़िंदगी में, कोई मुश्किल वक्त आपकी ज़िंदगी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम सॉल्विंग दिस मैथ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प मी। यानी कि आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम सॉल्विंग दिस मैथ प्रॉब्लम, मुझे मैथ का ये मसला हल करने के अंदर बहुत मुश्किल हो रही है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम यानी कि मेरा वक्त बड़ी मुश्किल से गुज़र रहा है ये मसला, इस इशू को रिज़ॉल्व करने में, इस मसले को हल करने के अंदर।
मैथ का ये मसला हल करने में मुझे बड़ा मसला हो रहा है, बड़ी देर से मेरा वक्त गुजर रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहा हूँ। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नाउ लेट्स मूव टू दी 12th वन, इट्स अबाउट टाइम। अच्छा, इट्स अबाउट टाइम जो है पर्सनली मैंने यूज़ होते हुए नहीं देखा है। जहाँ से मैंने ये निकाला है वहीं से ही मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बस इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ। मुझे इसका इतना ज़्यादा यूसेज पता नहीं है कि और किस सेंस में इसका यूसेज हो सकता है। एन एक्सप्रेशन डैट मीन्स फाइनली, इट्स अबाउट टाइम का मतलब है कि एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है फाइनली, यानी कि आखिरकार। ठीक है, it's about time they fixed the air conditioner in my classroom. It's been broken for 3 years. It's about time they fixed the air conditioner. ये वक्त की ही बात है, यूं कह लो, या फिर कह लें कि आखिरकार they fixed the air conditioner. उन्होंने एसी जो है, एयर कंडीशनर जो है वो सही कर दिया। इन माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम में, मेरे क्लासरूम का जो एयर कंडीशनर था उन्होंने सही कर दिया आखिरकार। इट्स बीन ब्रोकन फॉर 3 years, आखिरकार बोला ना आपने, तो उसको वो डिफाइन कर रहा है कि इट्स बीन ब्रोकन फॉर 3 years, ये 3 साल से टूटा हुआ था या ख़राब पड़ा हुआ था। जो एसी है हमारे क्लास का 3 साल से ख़राब था, आखिरकार आज इसको सही कर ही दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी 13th वन, प्रेस्ड फॉर टाइम। प्रेस्ड फॉर टाइम मीन्स in a rush or in a hurry, when you need to do something and you don't have enough time. For example, sorry, I can't talk at the moment. I'm a bit pressed for time. Can I call you back later? मतलब ये है कि जब आप जल्दी में हो, in a rush या in a hurry, आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो, and when you need to do something and you don't have enough time, आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और आपको उसी वक्त कोई काम करना है, लेकिन आपके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि आप वो काम कर सकें। तो आपको जल्दी जल्दी कोई काम करना है, कोई जल्दी में है आप किसी काम के लिए, तो उस वक्त आप ये एक्सप्रेशन प्रेस्ड फॉर टाइम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी आई कैंट टॉक एट द मोमेंट, माफ़ कीजिए मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। आई एम अ बिट प्रेस्ड फॉर टाइम, मैं ज़रा वक्त के अंदर यूँ समझो कि बंधा हुआ हूँ, उलझा हुआ हूँ, वक्त के आगे बाउंड हूँ। ठीक है, कैन आई कॉल यू बैक लेटर, क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ? तो प्रेस फॉर टाइम भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू दी 14th वन, रन आउट ऑफ टाइम। रन आउट ऑफ टाइम मीन्स कि आपके पास वक्त ख़त्म हो गया, आप वक्त से भाग रहे हैं, यानी कि वक्त आपसे भाग रहा है या आप वक्त से भाग रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं उर्दू में, लेकिन इसका मेन मीनिंग जो है वो यही है, हैव नो मोर टाइम बिफोर द लिमिट, यानी कि आपको एक लिमिट दी गई थी, वो लिमिट अब आपके पास ख़त्म हो गई है, उस लिमिट में आपके पास अब मज़ीद वक्त नहीं बचा है। फॉर एग्जाम्पल, आई रैन आउट ऑफ टाइम, आई रैन आउट ऑफ टाइम। For example, I ran out of time before I finished the test, so I didn't answer the last 5 questions. यानी कि इससे पहले कि मैं अपना For example, I ran out of time before I finished the test, यानी कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया इससे पहले कि मैं अपना टेस्ट ख़त्म करता। So I didn't answer the last 5 questions, यानी कि इसी वजह से मैंने आखिर के जो 5 क्वेश्चंस थे उनके जवाब नहीं दिए, आखिर के 5 सवालों के मैं जवाब नहीं दे सका, मैंने नहीं दिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया, जो एक लिमिट थी 3 घंटे के पेपर की ड्यूरेशन की वो ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब आई रैन आउट ऑफ टाइम, मैं जो है वक्त से बाहर निकल गया, जो लिमिट थी उससे बाहर निकल गया। नाउ लेट्स मूव टू द 15th वन, स्टॉल फॉर टाइम। स्टॉल फॉर टाइम मीन्स, लेट्स सी हियर व्हाट डज इट मीन। It means delay. My son didn't want to go to bed, so he tried to stall for time by asking me to read him another bedtime story. मतलब है कि ताख़ीर करना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रोलॉन्ग करना, डिले करना किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, My son didn't want to go to bed. मेरा जो बेटा है वो go to bed का मतलब होता है सोने के लिए जाना या सोना। मेरा बेटा सोना नहीं चाहता था। ठीक है, सो ही ट्राइड टू स्टॉल फॉर टाइम, तो उसने क्या चाहा कि वो टाइम को मज़ीद खींचे, लंबा करे, बढ़ाए वक्त को किसी तरीके से,
for time by asking me to read him another bedtime story. ये पूछ के उसने मुझसे ये बोल करके, उसने ये ख्वाहिश जाहिर करके कि आप मुझे एक और जो है वो सोते वक्त की कहानी सुनाएं, ताकि जो है लंबा वक्त गुजर जाए और मैं अभी फ़ौरन से ना सोऊं, मेरा भी सोने का मूड नहीं है, सोना मैं भी नहीं चाहता. और एक और 16th वन एज अ बोनस आपको बता देता हूँ, टेक टाइम ऑफ. ये भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है. लेट्स सी द मीनिंग हियर. टेक टाइम ऑफ मीन्स नॉट गो टू वर्क. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ इन जुलाई टू गो कैंपिंग विद माई फैमिली. यानी कि मैं जो हूँ जुलाई में कुछ वक्त की छुट्टियाँ ले रहा हूँ, ठीक है, टू गो कैंपिंग विद माई फैमिली. कैंपिंग आपने देखा होगा, जो खैमे वगैरह लगा के कुछ दिन के लिए किसी जगह पर आप पड़ाव डालते हैं, खैमे वगैरह लगा के जब आप सयाहत करने जाते हैं, सैर व तफरी करने जाते हैं, नॉर्मली माउंटेन्स वगैरह के ऊपर जब लोग घूमने आते हैं तो वहाँ पर कैंपिंग कहते हैं उसको, ठीक है. सो आई एम टेक टाइम ऑफ का मतलब हुआ नॉट गो टू वर्क. यानी कि आप टाइम ऑफ का मतलब है सिंपली छुट्टी लेना, मतलब वक्त काम के ऊपर नहीं जा रहे हैं. आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ इन जुलाई टू गो कैंपिंग विद माई फैमिली. मैं जुलाई में कुछ वक्त की छुट्टियां ले रहा हूँ. टू गो कैंपिंग विद माई फैमिली यानी कि अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ वही खैमे वगैरह लगाने के लिए, सैर व तफरी के ऊपर जाने के लिए, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द डे. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक के ऊपर ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी. मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और लिटरली अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे आइडिया हो सके. थैंक यू सो मच फॉर इट. दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.